वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपी 148 में पावर शो। मरकजी दफ्तर शादबाग से उम्मीदवार बराए पीपी 148 सभा दीवान की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जान लेते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज। जी बिल्कुल, सियासी जमातों की जानिब से इंतखाब के लिए जो सरगर्मियाँ हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक खुदा में शादबाग में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया है। इस रैली के अंदर एक कसीर तादाद के अंदर सियासी कारकुनान जो हैं उन्होंने शिरकत की है। छोटे बच्चे, नौजवान सभी जो है वो इस रैली के अंदर शरीक हुए हैं। पीपी 148 से पीटीआई की जो उम्मीदवार है सभा दीवान, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। मैं हमें बताइएगा इस रैली निकालने का मकसद क्या है? अपनी आवाम में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, और दूसरी बात अपने खान साहब की आज़ादी चाहते हैं हम, और अपने आवाम को जो डर के दब के बैठे हुए हैं इस निज़ाम के खिलाफ उनको बाहर लाना चाहते हैं, ताकि आवाम को, दुनिया को पता चले कि हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं ये लोग ना, और इमरान खान के साथ क्या सलूक हो रहा है। हम हक सच के साथ हैं, हम खान साहब के साथ हैं, और रैली का बेसिक मकसद जो है वो खान साहब की स्ट्रेंथ दिखाना है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना पीपी 148 की कैंडिडेट सभा दीवान का ये कहना है। इस रैली में आने का मकसद सिर्फ ये है कि पीटीआई की जो ताकत जिसको दबाया जा रहा है उसको वो दिखा के बाहर ला सकें। अरबाज बहुत शुक्रिया। निस्तर कॉलोनी पीपी 159 में भी मुस्लिम लीग नून के जलसे का इनेकाद हुआ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मुबशर इकबाल ने जलसे में शिरकत की। चेयरमैन यूसी 243 राना राशिद महमूद समेत दीगर भी शरीक हुए। मजीद अहवाल तलहा अशरफ से जानते हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, निश्तर कॉलोनी में मौजूद हूँ, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज़ के हल्के पीपी 159 में जलसे का इनेकाद किया गया है। आज उम्मीदवार NA 124 मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, राना मुबशर साहब क्या कहेंगे, जलसे का एहतमाम है, आवाम की भीड़ नज़र आ रही है, मरियम नवाज़ कैसी नज़र आ रही है जीती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह 80% शेर को पढ़ेंगे और 20% दूसरी पार्टियां लेके जाएंगी। यहाँ पर शेर दौड़ेगा, यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ के कैंडिडेट जीतेंगे, यहाँ पर मरियम नवाज जीतेंगी, यहाँ पर शहबाज शरीफ जीतेंगे, यहाँ पर हम सब जीतेंगे। एक एक वर्कर की जीत होगी। ये पाकिस्तान की तरक्की की जीत होगी, ये पाकिस्तान की खुशहाली की जीत होगी, ये बेरोजगारी की जीत होगी, और ये यूथ की जीत होगी। बिल्कुल, राना मुबशर इकबाल की जानिब से पुरुमीदी का इजहार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जलसे के एक के बाद एक जलसा किया जाएगा और मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से यहाँ पर फतह हासिल करेगी। तलहा आपका बहुत शुक्रिया। इंतखाबात 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपी 151 में भी हंगामी इजलास हुआ। चेयरमैन काउंसिल्स को इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत की गई है। साबिक चेयरमैन मनामा मलिक अलीम अवान की उम्मीदवार पीपी 151 सुहेल शौकत भट्ट के लिए डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं तोकीर अकरम से। जी तोकीर। इंतखाबात 2024 जिस तरह से करीब आ रहे हैं उसी हवाले से इलेक्शन कैंपेन जो है वो भी ज़ोरों शोर से जारी है। मुस्लिम लीग नून जो है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रही है और डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। इस वक्त साबिक चेयरमैन मनावा का जो है वो इजलास हुआ है। इसी हवाले से इजलास की सदारत जो है मलिक अलीम अवान ने की है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, जिस तरह से दिन करीब आ रहे हैं उस तरह से बोझ जो है इलेक्शन का वो भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? इंशाल्लाह हमारा NA 120 जो है ये मियां नवाज शरीफ का कल भी गार्ड था, आज भी गार्ड है, इंशाल्लाह आइंदा भी गार्ड रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी तो ये मसले भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसी है। और हमने अब इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि जहाँ सरदार साहब लाहौर की सबसे ज़्यादा लीड लेके जाएं हमारे हल्के से, इसी तरह से भी हम सब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर साहिबान ने अब इंशाल्लाह आज से ही डोर टू डोर कैंपेन शुरू। ठीक है जी, आपने सुना कि कामयाबी होगी और डोर टू डोर कैंपेन होकर जो है हर घर में ये पैगाम पहुंचाया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है वो सिर्फ की फलाह का है। जी तोकीर बहुत शुक्रिया आपका। पीपी 155 में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। उम्मीदवार नईम शहजाद भट्टी की सचपाल गांव आमद हुई।
और PP 155 में छुट्टी के रोज़ भी मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम जारी और सारी रखे हुए है। नईम शहजाद भट्टी की सचपाल गांव में कॉर्नर मीटिंग हुई और सचपाल गांव पहुंचने पर हकाबरी ने नईम शहजाद भट्टी और उनके साथियों का इस्तकबाल किया। हाजी अकबर, मुस्तफ़ा भट्टी, लाला रहमत, सरफराज भट्टी, जहीर मलिक, मोहम्मद अबू बकर भट्टी नईम शहजाद भट्टी के हमरा थे। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में उनका कहना था कि कामयाब होकर सचपाल गांव के तमाम देरीना मसाइल हल करेंगे और मुस्लिम लीग नून ने कैंट के इलाकों में हमेशा तरक्याती काम करवाए हैं और यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। एक्सपो में 3 रोज़ा प्रीमियर टेक्नोलॉजी इवेंट फ्यूचर फेस्ट 2024 का अख्तिताम में रोज़ अहवाल जानते हैं फातिमा खान से। जी फातिमा। जी बिल्कुल, एक्सपो में पाकिस्तान प्रीमियर टेक्नोलॉजी इवेंट 3 रोज़ा फ्यूचर फेस्ट का इनेकाद किया गया है, जिसका आज अख्तितामी रोज़ है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक्किद की गई और यहाँ पे जो है स्टॉल्स भी दीगर लगाए गए। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं IT मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान से सुरैया जमान, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, इस किस्म के प्लेटफॉर्म होते रहना कितना ज़रूरी है और शुरा इससे कितने मुस्तफ़ीद होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। इस तरह के इवेंट्स और लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। हमने इंटरनेशनल लेवल के इस तरह के इवेंट्स देखे हैं, पर मैं पहली बार खुद ये एक पाकिस्तान में इस लेवल का एक इवेंट देख रही हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इंटरनेशनल लेवल पे तो हम लोग जब जाते हैं तो देख के यही होता है कि हमारे पाकिस्तान में भी काश इस तरह के इवेंट्स हो। तो आज देख के बड़ी खुशी हुई। यहाँ पे इंटरनेशनल जो स्पीकर्स आए हुए थे बहुत ज़्यादा 200+ आई थिंक यहाँ पे इंटरनेशनल स्पीकर्स थे। तो वहाँ पे जो एक पाकिस्तान का इमेज यहाँ पे जो बाहर पोर्ट्रे किया जाता है, एक नेगेटिव इमेज है, बट यहाँ पे जो एक सॉफ्ट इमेज यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई और लोग यहाँ पे आके लोगों को देख के जो एक इमेज पाकिस्तान का और जो चीज़ें यहाँ से वो लेके जाते हैं वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज होता है। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और IT का दौर है तो लोग इधर क्योंकि अवेयरनेस भी बहुत कम है इस यहाँ IT के हवाले से लोगों में। जी तो बिल्कुल, हमारे साथ आज़म मलिक मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। बताइएगा आज के इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान में एक तरह का ये इनकलाब आ रहा है, डिजिटल रेवोल्यूशन है कि इतने कल 1 लाख लोग यहाँ पे आए और IT के हवाले से पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं और पाकिस्तानी नौजवान फ्रीलांसिंग में दुनिया में तीसरी बड़ी कम्युनिटी बन गए। तो ये नौजवान उम्मीद है, हमारी ऑक्सीजन है। इन्होंने मुल्क को माशी तौर पे मुस्तहकम बनाना है और मैं इसका क्रेडिट अपने बेटे को देता हूँ, अर्जिश आज़म जो फाउंडर है। तो मैंने इकबाल से सीखा था, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये अर्जिश का विजन है जिससे लेके मैं आगे चल रहा हूँ और पूरे मुल्क में गया मैं रोड शो में। तो अर्जिश का शुक्रिया को मेरे मुल्क के इतना कुछ कर रहा है और मेरी फैमिली के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन मेरे मुल्क में $200 मिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट पिछले साल आई थी फ्यूचर फेस्ट में। इस साल इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी आने वाली है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अर्जिश मलिक भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी आप बताइएगा, इस इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइज़ करवाया गया, शुरा कितने मुस्तफ़ीद होते नजर आ रहे हैं? जी देखें, इसमें कोई 200 के करीब इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं। सेशंस हो रहे हैं 3 हॉलों में एक टाइम पे और 300 कंपनियों ने एग्जिबिट किया है। हमारा मकसद यही था कि जिस तरह मैडम ने कहा कि IT की अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी यूथ रहती है और इसका वाहिद जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी इस टाइम मौजूद है वो टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर फेस्ट का ये 3रा एडिशन है और इस इवेंट में 2 लाख लोग अभी तक आ चुके हैं पिछले 2 दिनों में और इससे पता लगता है कि यूथ सीखना चाहती है, वो ग्रो करना चाहती है और वो खुद मुख्तार होना चाहती है। आई थिंक टेक्नोलॉजी ने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि पाकिस्तान की यूथ का पोटेंशियल इंटरनेशनल हो सके और हम समझते हैं कि इस वक्त जो इस मुल्क पे मुश्किल टाइम चल रहा है उसमें ये ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे इवेंट कराना, क्योंकि उससे उम्मीद मिलती है हमारी यूथ को। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने ये कहा कि आज का फातिमा बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।